हेलो स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਏ ਬੋਡੀ ਅਬਾਊਟ ਏ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਹੋਵੇ दैट इज कोई भी एक्सिस होवे तो आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट दैट एक्सिस किस तरह पता करनी है वो बारे दसिया ते अज आप इस लैक्चर दे विच मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट ए लाइन बारे पढ़ांगे। आप उस तो पढ़न तो पहलों आप पिछले जो लैक्चर के फार्मूले है वो आप एक बार फिर रिपीट कर लीए तो आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एक्सिस बारे आप एक बार कंसैप्ट रिवाइज करते हैं कि जे अपने कोले जिहड़ा अपने कोले रीजन होवे उस बॉडी का वो अपने कोले जे टू डिमेंशनल दे विच होवे और रिप्रेजेंटेड बाय आर होवे ते उस रीजन नूं आपां जिहड़ा है यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डेंसिटी फंक्शन म्यू एट एक्स वाई द्वारा कीता होवे तां अपने कोले उस रीजन का जिहड़ा अपने कोले मास है वो किहदे बराबर आ जांदा हुंदा डबल इंटैग्रल ऑफ म्यू एट एक्स वाई ओवर द रीजन आर ते आपां मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मास अबाउट एक्स एक्सिस किहना रिप्रेजेंट कर लेंदे सी आई पैच एक्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अपने कोले मास अबाउट वाई एक्सिस किहना रिप्रेजेंट आई पैच तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास अबाउट एक्स एक्सिस की बन जाता सी डबल इंटैग्रल ऑफ y square into mu at x y over the region r and moment of inertia of body about y axis किदे इक्वल बन जाता सी डबल इंटीग्रल ऑफ x square into mu at x y over the region r ते जे यही ਆਪਾਂ 3 डायमेंशनल दैट इज स्पेस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਰੀਜਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ v ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਬਾਈ डेंसिटी म्यू एट एक्स वाई जेड द्वारा कर लीए तो अपने को बॉडी का जोड़ा मास है उस रीजन द्वारा जनरेट हो जाऊगा कि बराबर होगा ट्रिपल इंटैग्रल ऑफ म्यू एट एक्स वाई जेड ओवर द रीजन वी तो आप फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस किना रिप्रेजेंट करते सी आई पैच एक्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट वाई एक्सिस किना रिप्रेजेंट करते सी आई पैच वाई और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट जेड एक्सिस किना रिप्रेजेंट करते सी आई पैच जेड एंड आई पैच एक्स दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस किदे इक्वल सी ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इनटू म्यू एट x y z ओवर द रीजन v और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट y एक्सिस किदे इक्वल सी ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ x square plus z square into mu at x y z over the region v and movement of inertia of the body about z axis की equal होता triple integral of x square plus y square into mu at x y z over the region v। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ movement of inertia of a body about a line। तो देखो स्टूडेंट्स उस तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ दो नोट पढ़ने पैने हैं दो कंसैप्ट पढ़ने पैने हैं की आ कि एक पॉइंट तो एक लाइन का पहले डिस्टेंस पता करना किस तरह पता करना तो पॉइंट पी आ उहदे अपने को की दिता है पॉइंट पी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ते जिहड़ी लाइन तो डिस्टेंस पता करना पी दा वो लाइन की इक्वेशन की है x माइनस x1 ओवर l इक्वल टू y माइनस y1 ओवर m इक्वल टू z माइनस z1 ओवर n विद अपने को की कंडीशन है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। तब एक पॉइंट तो एक लाइन का डिस्टेंस पता करना एक पॉइंट तो एक लाइन तक का की पता करना डिस्टेंस वो पॉइंट पी है पी की है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ते जिस लाइन तो डिस्टेंस पता करना उसकी इक्वेशन की है x माइनस x1 ओवर l इक्वल टू y माइनस y1 ओवर m इक्वल टू z माइनस z1 ओवर n ते नाल कंडीशन भी ये है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर किदे इक्वल आ 1। तो जे आप उस डिस्टेंस r मान लीए दैट इज p तो लाइन तक का डिस्टेंस अपने को r मान लीए तो वो r स्क्वायर की वैल्यू किवें आपां फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स याद रखो लाइन दे विच जिथे जिथे x y z आ वो p पॉइंट के अकॉर्डिंगली x नूं x डैश चेंज कर दो और y नूं थे y डैश दे विच रिप्लेस कर दो और z नूं z डैश चेंज कर दो तो तुसी फिलहाल देखोगे तो x डैश माइनस x1 ओवर l अब समझोगे y डैश माइनस y1 ओवर m समझोगे और इक्वल टू z माइनस z डैश ओवर n समझोगे तो तुसी जिहड़ा डिनोमिनेटर आ पहले तिन्हां दा स्क्वायर दा सम कर देना x डैश माइनस x1 होल दा स्क्वायर प्लस y डैश माइनस y1 होल दा स्क्वायर प्लस
z डैश माइनस z1 होल दा स्केयर माइनस ऑफ एक एक्सप्रैशन का स्केयर करांगे एक्सप्रैशन की है l इंटू लगा देंगे x डैश माइनस x1 प्लस m इंटू y डैश माइनस y1 प्लस n इंटू z डैश माइनस z1 होल दा स्केयर। तो जे अपने को डिस्टेंस r आ तो r स्केयर की वैल्यू किदे इक्वल आ गई x डैश माइनस x1 होल दा स्केयर प्लस y डैश माइनस y1 होल दा स्केयर प्लस z डैश माइनस z1 होल दा स्केयर माइनस ऑफ L into x dash minus x1 plus m into y dash minus y1 plus n into z dash minus z1 whole the square। सेकंड कांसेप्ट की है सेकंड नोट की है कि हुण आपां जिहड़ा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास अबाउट लाइन L बारे पढ़ांगे भी वो किस तरह आपां कैलकुलेट करदे तो अपने कोले जो मास आ उस दा अपने को रीजन कितना रिप्रेजेंट कर लिया v ते उस नु मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया बाय डेंसिटी कि ना म्यू एट x, y, z। की कह रहे हैं स्टूडेंट्स जिस मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना उस मास का रीजन जिहड़ा सी उहनू मैं की नाल आपां रिप्रेजेंट कर लिया जां वो रीजन की मान लिया v ते उस अपने कोले रीजन v नू आपां जिहड़ा है या मास नू आपां यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर लिया बाय डेंसिटी फंक्शन केड़ा म्यू एट x, y, z। तो हुण आपां p पॉइंट x जिहड़ा p पॉइंट की सीगा x, y, z उस दा डिस्टेंस जिस लाइन दे अबाउट आपां मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखना ये p पॉइंट दा लाइन तक दा तो डिस्टेंस आपां r नाम इस एक पॉइंट p आ x, y, z उस दा लाइन L तो डिस्टेंस आपां की लेना r तो देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास अबाउट लाइन L इहदे बराबर होगा ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ म्यू एट x, y, z इनटू r स्क्वायर ओवर द रीजन v। तो सेकंड कांसेप्ट एक बार फिर दोबारा समझो कि एक अपने को मास आ उस मास ਨੂੰ मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया होया बाय डेंसिटी म्यू एट x, y, z ਤੇ उस मास ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀजन अपने ਕੋਲੇ v ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ p पॉइंट की आ x, y, z उस p पॉइंट तो लाइन जिस लाइन वो जिस दे अबाउट ਆਪਾਂ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास ਦਾ देखना उस लाइन तो p पॉइंट का जिहड़ा डिस्टेंस है जे वो r होवे तो आपां मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास अबाउट लाइन L किदे इक्वल होगा फार्मूला ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ म्यू एट x, y, z इनटू r स्क्वायर ओवर द रीजन v। तो हम स्टूडेंट्स आपां इस तो बाद स्टेनर्स थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पढ़न लगे हैं इस दे विच आपां मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए मास अबाउट ए लाइन बारे डिस्कस करांगे। तो की इसकी स्टेटमेंट है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए गिवन लाइन इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन and passes through the center of the mass plus the product of the mass of the body and the square of the distance between the center of the mass and the line। तो की स्टेटमेंट है कि जे आपां किसी बॉडी दा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन तो पता करना हो तो किदे इक्वल आऊगा वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट वो लाइन जिहड़ी गिवन लाइन जिस दे अबाउट आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखना जो पैरेलल होनी चाहिए तो पास जिहड़ी है वो सेंटर ऑफ द मास चो करनी चाहिए तो प्लस की करांगे प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मास एंड द गिवन लाइन। तो एक बार मैं डायग्रामेटिकली समझाना की कह रहा मैं जिवें आह अपने कोल जिहड़ा है बॉडी है रियल बॉडी है जिसका मास कुछ भी ले लो कैपिटल M ले ते इस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखना अबाउट ऑल तो ये किदे इक्वल होगा ये होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट ए लाइन जिहड़ी वो लाइन जिहड़ी पैरेलल टू गिवन लाइन जिस दे अबाउट आप देखना ते एंड पास किस चो कर दी सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी जो पास सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी
ਤੇ ਪਲੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਮਾਸ ਤੇ ਆ ਗਿਵਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं कि एक ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਲਈ, उस रिजल बॉडी का मास आप चलो कैपिटल एम रख लिया तो उसका जो सेंटर रख लिया वो रख लिया एक्स बार कामा वाई बार कामा जेड बार, सेंटर ऑफ मास की रख लिया एक्स बार कामा वाई बार कामा जेड बार। तो एक अपन लाइन जी मैं तुम्हें दिखा रही आप इसके अबाउट रिजल बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना, तो वो स्टीनर्स थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के मुताबिक किहदे इक्वल होगा, प्रूव कर देंगे आप कि रिजल बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट लाइन जी पैरेलल टू गिवन लाइन and passing through the center of the mass plus mass इसका क्या नाम है m into ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤੇ ਲਾਈਨ ਜਿਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨਾ m ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Let m be the mass of the rigid body. Let the given line be x-axis and x bar comma y bar comma z bar be the center of gravity of the rigid body. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ rigid body ਲੈ ਲਈ, ਇਸ rigid body ਦਾ center of mass ਜਾਂ center of gravity की टेकन कर ली x bar comma y bar comma z bar। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ given line ਜਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਦੇਖਣਾ वो आप एक्स एक्सिस मान तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन तुहानू पता 1 0 0 होंदे और आप इस रिजल बॉडी का जिहड़ा मास आ वो आप कैपिटल एम ले तो आप एक लाइन वो देखते हैं जी पैरेलल टू गिवन लाइन, जिस जी गिवन लाइन आ लेती है तो आप ये पैरेलल आ लाइन टेकन कर ली तो नाल वो पास किस चों कर दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो डेफिनेटली इस लाइन दे डायरेक्शन कोसाइन भी सेम एज गिवन लाइन हो जाएगी, दैट इज की होंगे 1 0 0। तो इस लाइन की इक्वेशन निकल ये वो लाइन आ जी पैरेलल टू गिवन लाइन और गिवन लाइन की लेता एक्स एक्सिस। तो मतलब यह लाइन पैरेलल टू अपने को गिवन लाइन होगी और पास अपने को एक्स बार वाई बार जेड बार चो कर गई और क्लीयरली ये डायरेक्शन कोसाइन आ 1 0 0 होने करके उसकी इक्वेशन की बन जाती है, इक्वेशन ऑफ द लाइन parallel to given line that is x-axis and passes through x bar comma y bar comma z bar is की बन जानी है स्टूडेंट्स x minus x bar over 1 equal to y minus y bar over 0 equal to z minus z bar over 0। तो इसको मैं नंबर 1 टेकन कर लिया। तो हम आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट लाइन 1 देखते। तो मैं नोट नंबर 2 च पढ़ाया कि जो आप बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन से देखना तो कि बराबर होगा ट्रिपल इंटैग्रल और किदा म्यू एट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इनटू आर स्क्वायर ओवर द रीजन वी। ये सारिया गल्लां क्लीयर आ कि उस मास नूं आपां यूनीफॉर्मली या कंटीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड कीता सी बाय डेंसिटी के नाम म्यू एट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और आर की आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x comma y comma z from the line first और उस अपने को मास नु कवर करने वाला जिहड़ा रीजन है वो अपने को की है v। तो आप इत्थे क्या लिखिया मैं कि r is the distance of the point x comma y comma z from the line first। तो ਉਹਦਾ तरीका की ਹੁੰਦਾ स्टूडेंट्स जिथे लाइन दे विच x y z ਦਾ ਹੁਣ भी ਆਪਾਂ इत्थे x y z ही रिप्लेस करांगे और वो आर स्क्वायर किहदे बराबर बन जू x माइनस x बार होल दा स्क्वायर प्लस y माइनस y बार होल दा स्क्वायर प्लस z माइनस z बार होल दा स्क्वायर माइनस ऑफ एक एक्सप्रेशन जिहड़ी है ओदा स्क्वायर आप करांगे वो एक्सप्रेशन की होंदी है 1 इनटू x माइनस x बार प्लस 0 इनटू y माइनस y बार प्लस 0 इनटू z माइनस z बार होल दा स्क्वायर। तो जे तुसीं इहनूं देखो तो अपने को जिस एक्सप्रेशन का स्क्वायर आना सी वो की बन गई x माइनस x बार होल दा स्क्वायर वो इन्ना कैंसिल हो गई x माइनस x बार होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर किहदे इक्वल आ गया y माइनस y बार होल दा स्क्वायर प्लस z माइनस z बार होल दा स्क्वायर। तो देयरफॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट लाइन फर्स्ट किहदे इक्वल हो गया ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ
म्यू एट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का सीगा आर स्क्वायर की वैल्यू जो है उस प्लेस कर दो की बन गया अपने को वाई माइनस वाई बार होल द स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड बार होल द स्क्वायर अपने ओवर द रीजन बी। एक बार फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट लाइन फर्स्ट की बन गया ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ y माइनस वाई बार होल द स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड बार होल द स्क्वायर इनटू म्यू एट x कॉमा y कॉमा z ओवर द रीजन b। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਕੁਅਰ ਬੋਲ ਕੇ y ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ z ਸਕੁਅਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਟੂ ਮਿਊ ਐਟ x y z ਓਵਰ ਦੀ ਰੀਜਨ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ y ਬਾਰ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜੂ ਇਹ z ਬਾਰ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜੂ ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆ ਜੂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ x y z ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜੂ ਪਲਸ y ਬਾਰ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ z ਬਾਰ ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ ਕਿਹਦਾ ਬਣ ਜੂ ਮਿਊ ਐਟ x y z ਓਵਰ ਦੀ ਰੀਜਨ v। ਤੇ 2ab ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਟਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੂ -2y into y bar into mu at x y z over the region b। ਉਸ ਚੋਂ -2y bar ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਏਗਾ ट्रिपल इंटीग्रल आपकी बनना y into mu at x y z over the region b। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਵੀ 2ab ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ -2z bar into ट्रिपल इंटीग्रल of z into mu at x y z over the region b। तो पहला हम स्टूडेंट से देखिए तो पहली एक्सप्रेशन अपने के लिए की बन गई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस दैट इज इथे अपन रेफरेंस दे अबाउट गिवन लाइन क्योंकि एक्स एक्सिस नहीं अपन गिवन लाइन में तो अपन इक्वल भी लिख दिया कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस को किਵੇਂ रिप्रेजेंट करते हैं आई पैच एक्स तो इक्वल भी बन गया आई पैच एक्स प्लस y बार स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर आ फार्मूला ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ m ਦੇ ਬਰਾबर ਬਣ ਜੂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ म्यू एट x y z ओवर द रीजन b ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ प्लस ऑफ y बार स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर इक्वल है -2y बार आ अपने कोले फार्मूला ਕੀ ਹੁੰਦਾ ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ y into म्यू एट x y z ओवर द रीजन b ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾबर ਹੁੰਦਾ ਹੈ m into y bar क्योंकि y bar ਕੱਢਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ y bar ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ 1/m ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ y into mu at x y z over the region b। ਤਾਂ m ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ mu at x y z into y over the region b equal to m y bar। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ m y bar ਦੇ ਵਿੱਚ रिप्लेस कर ते माइनस होने 2z बार इनटू ए भी किदे बराबर आ गया सेम होनी ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ z इनटू म्यू एट x y z ओवर द रीजन b वो किदे इक्वल आ गया m इनटू z बार इथे मैं ओनली m इनटू z बार चेंज कर दिया तो की बन गई इक्वल टू i पैच x दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट x एक्सिस प्लस y बार स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर इनटू m ਇਹਨਾਂ ਲਾਸਟ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -2m ਕਾਮਨ ਆਇਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ y ਬਾਰ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ z ਬਾਰ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਬੋਡੀ ਅਬਾਊਟ x ਐਕਸਿਸ ਆ ਦੋਨੇ ਟਰਮਸ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਮ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ 1 ਟਾਈਮ ਆ ਇਹ -2 ਟਾਈਮ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹੇ -1 ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ m into y ਬਾਰ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ z ਬਾਰ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ देयरफॉर I at x I पैच x mean movement of inertia of body about एक्स एक्सिस को एक साइड पे रख लो तो राइट हैंड साइड की जो नेगेटिव वाली टर्म है उन्होंने लेफ्ट साइड पे प्लेस कर दो तो की बन गया इस तरह लेफ्ट साइड पे भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट लाइन फर्स्ट तो ये बन गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट लाइन फर्स्ट नेगेटिव इधर वाले के टर्म पॉजिटिव बन गए प्लस m into y बार स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर तो स्टूडेंट्स प्रूव हो गया हेंस ਇਹਦਾ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਬੋਡੀ अबाउट गिवन लाइन क्योंकि गिवन लाइन में x एक्सिस बने इक्वल टू किया गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट लाइन फर्स्ट का मतलब की सी वो लाइन ਜਿਹੜੀ पैरेलल टू गिवन लाइंस ਤੇ पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दी बॉडी करदी सी ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट ए लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू x बार y बार z बार प्लस m प्रोडक्ट ऑफ द मास दैट इज m टाइम्स की आ गया y बार स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर जे आप देखिए ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ x एक्सिस ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ
एक्स बार वाई बार जेड बार जिहड़ा पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो गिवन लाइन तो कितने डिस्टेंस थी, एक्स एक्सिस तो कितने डिस्टेंस थे बेटा, वो है वाई बार स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर। कोई इशू नहीं है क्योंकि आ पॉइंट स्टूडेंट्स की है उनका एक्स बार कॉमा 0 तो अपने को जे अपने को सपोज करो इतने ओरिजिन हो गए तो डेफिनेटली इन्ना डिस्टेंस एक्स बार बन गया तो इन्ना डिस्टेंस स्टूडेंट्स की बन जाता वाई बार स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर का। तो इन्ना डिस्टेंस जे बराबर बन गया तो आप ये गल कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर करांगे तो उनकी एक्सप्रैशन आती है। ताही इत्थे लिखा मैं प्लस m टाइम्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x बार y बार z बार टू द गिवन लाइन, या m टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x बार y बार z बार एंड द गिवन लाइन। तो ये रिजल्ट स्टूडेंट्स याद रखो। पहली गल थ्योरम का नाम की है स्टीनर्स थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। की है ये कि जे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का आप अबाउट ए लाइन पता करना तब की करो वो किदे इक्वल होता है इस थ्योरम के मुताबिक, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट ए लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन अबाउट विच द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बी टेकन एंड passes through the center of the mass of the body plus product of the mass with square of the distance of the center of gravity from the given line। तो इस ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट्स सिर्फ ये रिजल्ट करांगे ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं इस दे रिगार्डिंग ਤੁਹਾਨੂੰ 2 क्वेश्चन करवाऊंगा और उन्होंने क्वेश्चंस ਨੂੰ ध्यान ना करिए तो क्लीयर हो जाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ स्टीनर्स थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का टॉपिक। थैंक यू सो मच।